सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के इतिहास के अंदर चौथे लेसन में। आज हम पढ़ेंगे उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। क्या पढ़ेंगे? उम्मयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उम्मयद वंश के बारे में। तो पहले उम्मयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। क्या अपना लिया साथियों? प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया और उसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को वारिस स्वीकार करें। क्या करे? पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार करे। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उम्मयदों ने 90 वर्ष तक तथा अब्बासियों ने 2 शताब्दी तक सत्ता में बने रहे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं उम्मयद वंश की स्थापना। ठीक है, उम्मयद वंश की स्थापना उम्मयद राज वंश की स्थापना 661 मुआविया ने की। किसने की? 661 में मुआविया ने की। किसने की? मुआविया ने 661 में मुआविया ने की थी। इस राजवंश का शासन 750 तक जारी रहा। ठीक है, 750 तक जारी रहा और 50 में अब्बासिडस सत्ता में क्या है? और 50 में अब्बासिडस सत्ता में आए और मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। क्या की? मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की साथियों, और अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित किया। क्या? अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित किया और दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है साथियों, और इस्लामी सिक्के जारी किए। क्या किए? इस्लामी सिक्के जारी किए। इस्लामी सिक्के जारी किए। ठीक है, इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। क्या लिखा गया? इन पर सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे इसी के आगे उम्मयदों का शासन। क्या पढ़ेंगे? उम्मयदों का शासन। उम्मयदों का शासन साथियों, उम्मयद ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और 90 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष? 90 वर्ष तक शासन किया। 90 वर्ष तक शासन किया और उम्मयद राज्य अरब में एक साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा। क्या उभरा? उम्मयद राज्य अरब में एक साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा। वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि यह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। किसके बल पर चल रहा? सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। फिर भी इस्लाम शासक को मान्यता प्रदान कर रहा था। क्या कर रहा था? फिर भी इस्लाम शासकों को मान्यता प्रदान कर रहा था। ठीक है साथियों, इन्हीं के साथ में आगे बढ़ते हैं हम उम्मयद शासन व्यवस्था की विशेषताएं। उम्मयद शासन व्यवस्था की विशेषताएं।
उम्मयद शासन व्यवस्था की विशेषता है, इनमें सर्वप्रथम इनके सैनिक क्या थे, वफादार थे, सैनिक वफादार थे। प्रशासन में कई सलाहकार, ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जस्तु, शत, लिपिक और अधिकार भी शामिल थे। क्या थे, उनके अधिकार भी शामिल थे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। क्या बनाए रखी, उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। यह खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित था। किस पर था, राजतंत्र पर आधारित था। ठीक है साथियों, उन्होंने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी शुरू की। क्या की, उन्होंने वंशगत उत्तराधिकारियों की परंपरा भी शुरू की थी। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मयद वंश का अंत क्या है, अब उम्मयद वंश का अंत। उम्मयद वंश का अंत, तो दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन, कौन सा, दावा नामक, दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750, कब, तो 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका। क्या फेंका, दावा नामक एक आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में ही उखाड़ फेंका। क्या फेंका, उखाड़ फेंका। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब्बासी क्रांति क्या आती है अब आगे, अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति। ठीक है साथियों, उम्मयदों के शासन को अब्बासियों में दृष्टियों का शासन बताया। क्या बताया, अब्बासियों में दृष्टियों का शासन बताया। और यह दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे। और अब्बासियों ने, किसने, अब्बासियों ने दवा नामक एक आंदोलन चलाकर, कौन सा, दवा नामक एक आंदोलन चलाकर उम्मयद वंश के इस शासन को उखाड़ फेंका। क्या फेंका, उम्मयद वंश के इस शासन को उखाड़ कर फेंका। और इसी के साथ इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसके संस्कृति में भी बदलाव आए। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब्बासी वंश की शुरुआत किसकी, अब अब्बासी वंश की शुरुआत, अब्बासी वंश की शुरुआत। ठीक है साथियों, 750 ईस्वी में उम्मयद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई, तो अब्बासी वंश की नींव रखी गई 750 ईस्वी में। ठीक है, इनकी नींव रखी गई। इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई इन्होंने, बगदाद को अपनी राजधानी। बगदाद को राजधानी बनाया। ठीक है साथियों, बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। क्या किया, सेना और नौकरशाही, सेना व नौकरशाही पुनर्गठन, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। क्या किया, पुनर्गठन किया। इस्लामी संस्थाओं को, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और अब्बासियों के क्या, और अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। ठीक है साथियों, और इसी के साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी, अब्बासी लोग जो थे पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। किसके थे, पैगंबर मोहम्मद के पैगंबर
के चाचा अब्बास के वंशज, किसके? अब्बास के वंशज थे ये अब्बासी लोग। ठीक है साथियों, इन्हीं के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब्बासी क्रांति के कारण क्या है? अब्बासी क्रांति के कारण अब्बासी क्रांति के कारण सर्वप्रथम बात करते हैं अरब सैनिक अधिकांश, क्या है? अरब सैनिक अधिकांशतः जो ईरान से आए थे वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। क्या थे? सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। ठीक है साथियों। नंबर 2, उम्मयदों ने अरब नागरिकों से करों में रियासतों और विशेषाधिकार देने के वायदों को पूरा नहीं किया था। क्या? उनके वादों को पूरा नहीं किया। नंबर 3, ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था, जिससे वे किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। ठीक है साथियों। नंबर 4 है उम्मयद शासन किस पर आधारित था? तो राजतंत्र पर उम्मयद शासन आधारित था। ठीक है साथियों। इन्हीं के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब्बासियों की विशेषताएं क्या है? अब अब्बासियों की विशेषताएं की विशेषता है। ठीक है साथियों। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित किया और प्रशासन में इराक और खुरासन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना तथा नौकरशाही का गैर कबीलाई आधार पर पुनर्गठन किया। अब्बासियों ने भी खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को और मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और अब्बासियों ने भी उम्मीदों की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा। क्या रखा? राजतंत्र को ही जारी रखा था। ठीक है साथियों। अब हम पढ़ते हैं अब्बासी राज्य का अंत। अब्बासी राज्य का अंत। ठीक है साथियों। नवीं शताब्दी कब? नवीं शताब्दी में अब्बासिद साम्राज्य का पतन देखा गया। क्या देखा गया? पतन यानी विनाश देखा गया। इसका फायदा उठाते हुए कई सल्तनतें उभरी और मध्ययुगीन काल में इस्लामी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध हुई। ठीक है साथियों। इसी के साथ में आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।